करना चाहता हूं और ये मैं जानना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद क्या आप लोगों में मायूसी हुई या आपको लगता है कि जो ड्राफ्ट है, जो नियमावली थी यूजीसी की, वो गलत थी या सही थी? बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर आज डिबेट आयोजित की है और मुझे भी शामिल किया है। देखिए, ना हमें तब खुशी थी ना मायूसी है। हम जानते थे कि ये सब होना है। सरकार ने जिस तरह से, चूंकि देखिए ये जो कमेटी बनाई गई, ये जो नियमावली आई है, ये संसदीय कमेटी के द्वारा बाकायदा जो पारित किया गए थे प्रस्ताव, उनके द्वारा आई है। लेकिन हाँ, ये सही बात है, जो हेड थे, मेरी आवाज़ इको कर रही है जी, मैं आप बोलते रहे, मैं सुन रहा हूँ, मैं ठीक करा दूंगा, आप बोलते रहे। अच्छा जी, हाँ। तो देखिए, ये जो है माननीय दिग्विजय सिंह का अभी स्पष्टीकरण आया। उन्होंने कहा है कि हमने जो उसमें सुझाव दिए थे, उसमें से 2-3 महत्वपूर्ण सुझावों को छोड़ दिया गया है। उसमें संभवतः ये भी हो सकता है कि उसमें सवर्ण वाला सुझाव रहा होगा, लेकिन उन्होंने कहा है कि इसमें यूजीसी ने या सरकार ने अपनी ओर से डाल दिया है। तो ये देखिए, मुझे लगता है कि सरकार ये चाह रही थी कि सवर्ण वोटर तो हमारे हैं ही, ये कहीं नहीं जाएंगे। मैंने एक डिबेट में कहा कि भाई हम जो है सरकार को वोट नहीं करेंगे। तो हमने कहा किसको करोगे, सपा को करोगे, बीएसपी किसको करोगे वोट पर? तो सरकार जानती थी कि वोट तो ये हमें सवर्ण, हमारा मतदाता है ही, ये कहीं नहीं जाएगा। लेकिन जो ओबीसी एससी थोड़ा छटक रहे थे और जिससे बहुमत पाने में परेशानी हो रही थी, उसको लुभाने के लिए किया गया और जानबूझ के कुछ कमियां छोड़ दी गई। अच्छा देखिए, दूसरी बात यह है आदरणीय मिश्रा जी, कि जैसा कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों का जो डेटा आया है, 45 यूनिवर्सिटी हैं, 38 बीसी जो है उसमें सामान्य वर्ग के हैं, और जो है केवल 1 एससी, 1 एसटी और 3 ओबीसी के बीसी हैं, और इसके पदेन अध्यक्ष यही लोग होंगे। अच्छा देखिए, जानबूझ के घुमाया गया। जैसे इसमें विकलांग कोई रहेगा तो ये जरूरी तो नहीं कि वो दलित ही होगा, ओबीसी ही होगा। महिलाओं का प्रतिनिधित्व रहेगा, उसमें जरूरी तो नहीं कि वो रहेंगे, महिलाएं भी उसी में से रहेंगी। दूसरी बात यह है कि इसको जानबूझ करके घुमाया गया है। इसमें होना ये चाहिए था, और अभी सुप्रीम कोर्ट में है, तो सरकार को कहना चाहिए या जो भी वकील हों उन्हें कहना चाहिए कि जहां सवर्ण कुलपति हैं वहां पदेन अध्यक्ष इसका कोई और हो। अब इसमें सचिव जो है, जो कुल सचिव है, उसको भी सचिव रखा गया है, जो अधिकांश सवर्ण जाति से आते हैं। तो ये तमाम परेशानियां हैं। दूसरी बात देखिए, ये बात समझ नहीं पाया मैं कि जो लोग भी पिछड़ों की राजनीति करते हैं, जो भी बड़े नेता या पॉलिटिकल पार्टी दलितों की राजनीति करते हैं, वो कल तो इसका खिलाफ कि यूजीसी की नियमावली सही है, आज कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट सही है। नहीं, ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? देखिए, बहन जी ने जो इशारा किया था वो साफ तौर पर, हेलो, अब मैं सुन रहा हूं, बोलें आप। किसने मुझसे कहा? जी हेलो जी, हमारे साथ बने रहिएगा प्रोफेसर साहब, मुझे लगता है